मेरी 19 साल की कुंवारी दीदी कई सालों बाद घर आई थी। वह दूसरे शहर में जॉब करती थी। उसके आने के बाद से वह हमेशा मेरे आसपास घूमती रहती थी। एक दिन जब मम्मी पापा घर पर नहीं थे, तब मैंने गलती से जीन्स की चैन को गलत जगह पर फंसा दिया। तब दीदी मेरी मदद के लिए आई, लेकिन उसके बाद उसका अजीब तरह से मुझे अनचाहे जगह पर छूना शुरू कर। और मैं 10वीं में पढ़ता हूँ। मेरी दीदी कई सालों बाद हमारे घर आई थी। वह 19 साल की थी और अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी। मेरे मम्मी पापा दोनों जॉब करते थे। दोपहर को स्कूल से घर आने के बाद मेरी देखभाल करने के लिए घर पर कोई नहीं होता था। इसीलिए पापा ने दीदी को हमारे घर बुला लिया था। मुझे देखते ही दीदी ने मुझे गले लगा लिया। मैं अब 17 साल का हो गया था और 10वीं में पढ़ता था। देखते देखते दीदी को घर आए कई दिन हो गए थे। मेरे स्कूल जाने से लेकर मेरी पढ़ाई तक की पूरी जिम्मेदारी दीदी ही उठा रही थी। एक रात अचानक मेरी नींद खुल गई। मेरी नींद अचानक खुलने का कारण था मेरे शरीर पर घूमता हुआ हाथ। दीदी अचानक मेरे शरीर पर हाथ फेरने लगी थी। मुझे शरीर पर किसी का हाथ फेरना बिल्कुल पसंद नहीं था। मुझे लगा ये सब दीदी से गलती से हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे दीदी की कुछ ऐसी चीज़ मेरे सामने आने लगी जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी। उस दिन मैंने पहली बार उसका वह अजीब व्यवहार देखा था, इसलिए मैंने उससे कुछ नहीं कहा। लेकिन अगले दिन भी दीदी ने फिर से वैसा ही कुछ किया। लगातार 2 दिन तक दीदी के अजीब व्यवहार को सहने के बाद मैंने तय किया कि अब मैं उससे इस बारे में बात करूंगा। अगले दिन जब मैं स्कूल से घर आया और खाना खाते समय मैं उससे सवाल किया, तब मैंने कहा, दीदी, पिछले 2 दिन से रात को सोते समय तुम मेरे शरीर पर हाथ क्यों फेरती हो? क्या तुम्हें कोई बुरा सपना आता है? जैसे ही मैंने दीदी से यह सवाल किया, उसके चेहरे के हाव भाव बदल गए थे। उसने कहा, शायद मुझे कुछ सपने आते होंगे। सपने में गलती से मेरा हाथ तुम्हारे शरीर पर आ गया होगा। तब मैंने दीदी की बाँह पर विश्वास कर लिया, परंतु इसके पीछे की सच्चाई कुछ और ही थी। उसी रात सोने के कुछ समय बाद में मेरी अंध खुलने पर मैं लगने कालानी था और इसी कारण मेरी आधी रात में ही नींद टूट गई थी और मैं उठा और देखा कि दीदी मेरे पास नहीं थी। मुझे लगा कि वह बाथरूम में होगी, लेकिन वह कमरे के बाथरूम में भी नहीं थी। तब मैं दीदी को ढूंढने की सोचा। फिर मैं कमरे से बाहर निकलकर चारों ओर नज़र दौड़ाई। तब दीदी मुझे मम्मी पापा के कमरे के बाहर दिखी। पापा के कमरे में झांक रही थी। वह वहाँ क्यों झांक रही थी, ये मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था। तब मैंने दीदी की ओर जाने की सोचा, पर तभी वह मेरे कमरे की ओर पलट गई। अगर मुझे दीदी देख लेती तो उसे लगता कि मैं उसका पीछा कर रहा हूँ। इसलिए दीदी के देखने से पहले ही मैं अपनी जगह वापस जाकर सो गया। कुछ ही देर में दीदी भी कमरे में आ गई। वह अपनी जगह सो गई। उसका वही अजीब व्यवहार फिर से शुरू हो गया था। वह फिर से मेरे शरीर पर हाथ फेरने लगी। दीदी ऐसा व्यवहार क्यों कर रही थी, ये मुझे समझ नहीं आ रहा था। दीदी मेरी पढ़ाई करवा रही थी। जब भी मेरी पढ़ाई करवा रही थी तो मैंने उससे सवाल किया, दीदी, तुम इतनी सुंदर हो, फिर भी तुम्हारी शादी क्यों नहीं हुई? तब चुपचाप मैं पढ़ाई करने लगा। अब मेरी दीदी खुद को दर्पण में ऐसे निहार रही थी जैसे वह 14-15 साल की लड़की हो। दीदी का खुद को निहारना कब तक खत्म होगा, इसकी प्रतीक्षा करते हुए मैं कमरे के बाहर खड़ हो गया। लेकिन वह तो खुद को हीरोइन समझकर और भी ज्यादा देख रही थी। कभी वह अपने संतरे को अपने हाथ से निकालकर देखती तो कभी कमर को। इतने में मैं कमरे में चला गया। दीदी बोली, अच्छा, तुम अब आ ही गए हो तो बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? मुझे भूख लगी थी, इसीलिए मैं वहाँ गया था। लेकिन दीदी तो मुझसे अपनी तारीफ सुनने में व्यस्त थी। तभी उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे आईने के सामने ले गई। शादी करना तुम्हारा निजी फैसला है, इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं तो यहाँ इसलिए आया था क्योंकि मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। क्या तुम मेरे लिए मैगी बना सकती हो? मेरी बात सुनकर दीदी हंस पड़ी। उसने कहा, मैंने तो तुम्हें बड़ा समझा था, लेकिन तुम अभी भी बच्चों की तरह व्यवहार कर रहे हो। कोई बात नहीं, अब तुम्हें समझदार बनाने जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है, तुम यहाँ रुको, मैं तैयार होकर आती हूँ। उस समय मैं उस कमरे से बाहर आ गया। कुछ ही देर में उसने मुझे मैगी बनाकर दी। उसी रात मैंने तय कर लिया था कि आज मैं भी मम्मी पापा के कमरे में झांक कर देखूंगा, क्योंकि मुझे जानना था कि दीदी वहाँ क्यों जाती है। रात में सोने के बाद कुछ ही देर में मैंने अपनी आंखें खोलीं। उस समय मैं जानबूझकर बड़बड़ा रहा था, पानी कहाँ है? प्यास लगी है, लेकिन कमरे में पानी नजर नहीं आ रहा था। इसलिए अब मुझे किचन में जाकर ही पानी पीना पड़ेगा। वह जानबूझकर बड़बड़ाता है ताकि उसकी बहन को लगे कि वह पानी पीने जा रहा है।
जबकि असल में वह समझ रहा था कि उसकी बहन जाग रही है। वह अपने माता पिता के कमरे के पास से गुजरता है और दरवाजे की दरार से उन्हें एक दूसरे के साथ प्यार करते हुए देखता है। यह नज़ारा उसे कुछ गहरे सवालों में डाल देता है। इसके बाद घर में जो घटनाएं होती हैं वे उसकी बहन के साथ उसके रिश्ते को एक नई दिशा में ले जाती हैं। 3 दिन बाद जब उसके माता पिता ट्रिप पर जाते हैं और घर में केवल वह और उसकी बहन ही बचते हैं, तब वह उससे एक ऐसा सवाल पूछता है जिससे उसके मन की गहराई खुलकर सामने आ जाती है। उसकी बहन कहती है कि उसने उसके दिल की बात पहचान ली है। यह सुनकर युवक को महसूस होता है कि उसकी बहन ने उसे अब बच्चा नहीं समझा। वे दोनों अपने अपने विचार साझा करते हैं। बहन अपने कपड़ों और स्टाइल से भाई को प्रभावित करने की कोशिश करती है। वह खुद को तैयार करती है और उससे तारीफें पाने की चाह रखती है। एक दिन जब युवक जीन्स पहन रहा होता है, उसकी जिप अटक जाती है और वह दर्द से चिल्ला उठता है। उसकी बहन दौड़कर उसकी मदद करने आती है। इस घटना के बाद वह उसे अलग नज़र से देखने लगती है। वह कहती है कि वह अब उसे बच्चा नहीं समझती, बल्कि एक परिपक्व इंसान के रूप में देखती है। दिन बीतते हैं और दोनों के बीच की दूरी कम होती जाती है। एक दिन उसकी बहन उससे कहती है कि वह उसकी देखभाल करेगी। युवक को समझ नहीं आता कि उसकी बहन इतना खुश क्यों है। वह उसके लिए गाने बजाती है, डांस करती है और उसे खुश करने की हर संभव कोशिश करती है। लेकिन धीरे धीरे युवक को शारीरिक कमजोरी महसूस होने लगती है। उसे चक्कर आने लगते हैं। एक दिन वह इतना कमजोर हो जाता है कि उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ता है। डॉक्टर उससे पूछते हैं कि पिछले 1 महीने में उसके साथ क्या हुआ। युवक को धीरे धीरे यह एहसास होता है कि उसकी बहन के साथ जो भावनात्मक और शारीरिक जुड़ाव हुआ वह उसकी सेहत पर असर डाल रहा था। डॉक्टर उसे समझाते हैं कि इतनी कम उम्र में इस तरह की चीज़ें उसके लिए अच्छी नहीं हैं। युवक को यह समझ आता है कि माता पिता के साथ एक खुला और दोस्ताना रिश्ता होना कितना ज़रूरी है। यह कहानी उन सभी माता पिता के लिए एक संदेश है कि वे अपने बच्चों के साथ समय बिताएं, उनसे बात करें और उनके मन की बातों को समझने की कोशिश करें। बच्चों को सही मार्गदर्शन देना और उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रखना माता पिता की जिम्मेदारी है। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे दूसरों के साथ ज़रूर साझा करें और हमें अपनी प्रतिक्रिया दें। आगे भी ऐसी कहानियाँ पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।